कैसे हैं आप सब। आज मैं एक जरूरी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ, जो कि है मेडिक्लेम। पिछले दिनों मेरा ऑपरेशन हुआ, ये तो आपको पता ही है। तो हुआ क्या कि मैंने स्टार का मेडिक्लेम ले रखा था, जो कि मुझे आज से 11 साल पहले लिया था, और हर साल मैं उसकी किस्त भरती आ रही थी। तो मुझे उम्मीद, क्या कहते हैं, जब मैं बीमार हुई तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे क्लेम अच्छे से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी कोई भी पास्ट कोई भी बीमारी नहीं थी। ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन ही था, जो कि सडनली मेरे साथ हुआ। तो मुझे इस बात की उम्मीद थी कि मेरे को क्लेम मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ कि एक तो मुझे प्रॉब्लम इतनी अचानक से आई कि मुझे एकदम से हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, और वहीं पे डिसीजन लिया गया कि मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एडमिट हुए, एडमिट होते ही मुझे ये चीज़ पता चली कि 4 दिन पहले ही स्टार वालों ने, मेरा स्टार का मेडिक्लेम है, स्टार वालों ने क्या किया, 4 दिन पहले ही इस हॉस्पिटल को, क्या कहते हैं, कैशलेस से हटा दिया था। जो कि हमें कोई मैसेज नहीं आया था, हमें नहीं पता था। लेकिन इलाज हमें इसी हॉस्पिटल में करवाना था, तो अब इलाज करवाना तो जरूरी था। जब इंसान बीमार होता है, पहले इंसान ये सोचता है कि पहले इलाज होना ज़्यादा जरूरी है। तो प्रॉब्लम तो आई कि अभी कैशलेस होता तो हमें जो भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते, और उसके बाद सारा इलाज हमारा कंपनी के ही थ्रू ही होता। लेकिन हुआ क्या कि अभी हमें सारे पैसे खुद से भरने पड़े। जितना भी हमारा खर्चा आया, हमारा खर्चा बहुत आया था, बट जितना मेरा मेडिक्लेम था उससे कम ही था। लेकिन हुआ क्या कि अभी कैशलेस होता तो सब क्लियर हो जाता उसी समय, जो भी मिलता। लेकिन अब कैशलेस नहीं है, ऑपरेशन हुआ, उसमें क्या होता है कि 24 आवर्स में आपको कंपनी को बताना होता है। और हमने कंपनी को रजिस्टर करा दिया कि ऐसे ऐसे हम एडमिट हुए हैं, ठीक है, वहां से मेल भी आ गया। अब जब हमने क्लेम उनको वापस से छुट्टी लेने के बाद, जब हमने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली, जब हमने उनको क्लेम किया वापस कि सारा पैसा वापस लेने के लिए, तो उम्मीद तो थी मुझे कि मुझे सारा पैसा वापस आना चाहिए। थोड़ा मुझे मालूम था कि कुछ परसेंट कटता है, ठीक है, हमें वो उम्मीद थी कटेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, कम से कम जितना मेरा अमाउंट था उससे 2-2.5 लाख कम, मतलब 2-2.5 लाख मुझे कम दिया। तो अब मैं पूरा अमाउंट तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतना उन्होंने मेरा पैसा काट लिया। तो मैं परेशान तो बहुत हुई, ये क्या हुआ हमारे साथ। इन्होंने पहले तो कोई एक्सप्लेन नहीं दिया। 2 दिन बाद मुझे मेल आया कि ऐसे ऐसे ये कट किया है। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो इसका हमें अमाउंट मिलना चाहिए था। जैसे कि ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर जो डॉक्टर की फीस होती है वो पूरी उन्होंने काट दी कि नहीं, क्या कहते हैं, नहीं, हमने अपने हिसाब से दे दिए। अपने हिसाब से का क्या मतलब है? जब हम जब हम पैसे दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं जब उनको, तो हम अच्छे हॉस्पिटल के हिसाब से उनको एक बड़ी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो क्या मतलब बनता है कि वो ये बोले कि हमने अपने हिसाब से दिया। डॉक्टरों ने तो अपने हिसाब से हमसे फीस ली है ना, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने वापस से मेल किया उनको कि आपने जो किया है वो सही नहीं है। फिर हमने जो मेरे को स्क्रू लगे थे उसका बिल भी हमने वापस से भेजा, उसके पैसे भी काटे थे, तो हमने दोबारा से उसको बिल भेजा। तो इन्होंने उसके बिल के हिसाब से और थोड़ा सा अमाउंट 20-22 हजार और डाल दिया, ठीक है, और नो एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सीधा अकाउंट में पैसे बस। फिर हमने वापस से लेटर डाला, मतलब मेल डाला कि ये आप लोगों ने कोई ब्रेकअप नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया है, जो आपने अमाउंट काटा है वो गलत काटा है, हमें हमारा फुल अमाउंट वापस चाहिए। थोड़ा जो परसेंटेज कटती है वो ठीक है, चलेगा, लेकिन हमें बाकी का पैसा वापस चाहिए। ये सब हमने मेल में डाला। फिर से उन्होंने क्या किया, 40,000 फिर डाल दिए। लेकिन अभी भी मेरा कम से कम काफी पैसा बच रहा है कि 1.5-2 लाख बच रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? कि गलत बात है ये कि हम अपने बुरे वक्त में ये पैसा हमारे काम आए, उस हिसाब से हम मेडिक्लेम लेते हैं। तो आजकल कंपनियां बहुत सारे घोटाले करने लग गई हैं। ये लोग बोलते कुछ है, होता कुछ है। इनके जो एजेंट होते हैं वो आपको कभी भी पूरी क्लियर बात नहीं बताएंगे कि क्लियर क्या होता है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी छोटी छोटी लिखी होती है ना, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। इसके लिए
ये है कि मेरा पहले से ही है, पहले भी मैं यही सोचती थी कि हमें कोई भी पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म पॉलिसी, इतना कुछ आ गया, और जब हम लेने लगते हैं ना, उसके जो एजेंट होते हैं वो आपको कभी भी क्लियर नहीं बताएंगे कि आपकी पॉलिसीज में क्या है। और जब ये चीजें हो जाती हैं तो कई लोग तो साथ भी नहीं देते हैं, प्रॉपर से बात ही नहीं सुनेंगे, सुनेंगे भी तो अपनी बात बोलेंगे, लेकिन क्लियर नहीं करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने फिर मेल अपने हिसाब से मेल बनवाए, बच्चों को बोल के मेल बनवा के अच्छे से उनको फ्रेम करके वापस से भेजने शुरू किए। तो उन लोगों ने मुझे जो भी मैंने आपको बताया कि 40,000 फिर से दिए, लेकिन अभी भी मेरा एक बड़ा अमाउंट है जो कि मैं चाहती हूँ कि मुझे वापस मिले, क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर की फीस है। डॉक्टर की फीस अगर हमसे ली गई है तो हमें कंपनी को भी हमें देनी चाहिए। और क्या कहते हैं, तो उसके लिए एक इनका ये होता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ऊपर मतलब कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अब हमारी कंप्लेंट ऊपर जाएगी, मतलब जो इनके ऊपर इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर होता है वो आपके मेल के अंदर ही एड्रेस दिया होता है। तो अब हम जाएंगे उनके पास, वहां भी हम पूछ के आए थे, तो उन्होंने हमें बोला है कि आपकी जितनी भी उनके साथ बात हुई है, मेल हुए, तो उनको सारे पेपर चाहिए, वो जमा कराएंगे, और मुझे उम्मीद है कि मुझे वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि अगर आपके पास स्टार की पॉलिसी है तो मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा स्टार के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। स्टार हेल्थ वालों के साथ मैंने और भी 2-3 लोगों का सुना है, अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि इनको कुछ लेना देना ही नहीं है कि एक तो इंसान बीमार है और ऊपर से पैसों से परेशान हो जाए। इन लोगों को कुछ कंपनियों को कुछ लेना देना नहीं, एजेंट छोड़े हुए हैं, वो आपसे आके पॉलिसियां करवा लेते हैं और बस, उनको भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको अपना कमीशन मिल जाता है, उनको हर साल अपना एक कमीशन मिलता है, उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, ज्यादा वो आपके साथ हेल्प नहीं करते। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। अब हो सकता है औरों के एक्सपीरियंस भी अच्छे रहे हों, बट एक बात है, मैं अपनी फाइट पूरी करूंगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि आप जब भी कोई भी मेडिक्लेम लें जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं देखो उनके साथ क्या हुआ मेडिक्लेम ले, नहीं। आज के टाइम में जो मेडिक्लेम नहीं लेता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो हमें कुछ अमाउंट तो आया, बाकी के अमाउंट के लिए हम अपने हिसाब से फाइट करेंगे, कोई बात नहीं। मेडिक्लेम लें जरूर, ध्यान से लें, हर चीज को पढ़ें, अपने आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस जरूर करें उनके साथ। और अगर वो जो भी बोल रहे हैं उनको बोलो हमें लिख के दें कि आप क्या 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 बोल रहे हैं, हमें सब कुछ लिख के दें। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, वो छोटी छोटी होती है जो कि हमें पता नहीं चलती है, और बाद में फिर ये हमें यही टर्म्स एंड कंडीशन दिखाते रहते हैं। तो मेडिक्लेम लेना जरूर है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए जैसा मेरे साथ हुआ है, तो उसके लिए फाइट जरूर करना है, क्योंकि आपकी अपनी मेहनत का पैसा है, हम कंपनियों को देते हैं कि हमारे बुरे वक्त में हमारे काम है। अगर उस समय ये लोग हमारे साथ ऐसे करेंगे वो गलत है। अब स्टार वालों ने तो गलत किया ही है, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा। मुझे नहीं पता आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होगा। अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। और जो भी पॉलिसी लें ध्यान से लें अपना, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए फाइट जरूर करें। मैंने अपनी छोटी सी प्रॉब्लम आपको बताई, शायद इससे कोई सीख ले सके तो मुझे अच्छा लगेगा। भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही मैं कुछ ना कुछ इस तरह के बातें आपके सामने लाती रहूंगी। हाँ, मैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी बात करूंगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।